पंडित जी। नमस्कार। मेरा अगला प्रश्न था कि जैसे हम गाना गाते हैं तो गाने में काफ़ी मुर्कियाँ होती हैं, हरकतें होती हैं, तो उन हरकतों और मुर्कों को कैसे गले में तैयार किया जाए, उसका क्या रियाज़ किया जाए? जी, बहुत बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। ये इस प्रश्न बिल्कुल बनता है और ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है। बात दरअसल ऐसी है कि जो गायन कला है, विद्या है, तो इसमें सीखने वाले के अंदर लगन होनी चाहिए और सिखाने वाला अगर अच्छा गुरु उसको मिल जाए, तब तो फिर वो समझो कि वो आदमी निहाल हो जाता है, अगर गुरु अच्छा मिल जाए। इसमें ये होता है कि देखिए, हरकत मुर्कियाँ जो होती हैं, वो क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। उसमें क्रिया, उसे क्रिया कहते हैं। और सबसे पहले जो गायन विद्या है, वो गायन विद्या में जो ज़्यादा प्रधानता है वो स्वर की होती है। स्वर प्रधान होता है, गायन जो है वो स्वर प्रधान होता है। तो उसके लिए जो है स्वर की साधना करनी पड़ती है, जिसे नाद ब्रह्म कहते हैं। 14 ब्रह्म है, सामवेद में इसका पूरा वर्णन आया है। तो सबसे पहले जो है सामवेद में सबसे पहले नाद की उत्पत्ति हुई। तो स्वर का पहले तो गुरु से स्वर कैसे लगाया जाए, स्वर सीखें। और गुरु अगर अच्छे हैं तो वो स्वर लगाना आपको सिखाएंगे कि स्वर पे कैसे रुका जाता है, आकार कैसे भरा जाता है और कैसे लंबे समय तक स्वर पे टिका जाता है, ये बातें हैं। और ये सारी चीज़ें सीखने के बाद ये इसमें जो है गायन में क्रियाएं होती हैं। जिस प्रकार भक्ति में भाव होते हैं, और भक्ति में कहते हैं नवधा भक्ति। तो नवधा भक्ति का मतलब है कि उसमें 9 भाव होते हैं और 9 भाव के द्वारा भक्ति की जाती है। बिना भाव के भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति में भाव प्रधान है। तो इस वजह से जिस प्रकार से भक्ति में भाव प्रधान है, इसी प्रकार से संगीत के अंदर नाद जो है, स्वर, वो प्रधान है। स्वर की साधना को ही गायन कला या गायन विद्या कहते हैं, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन सामवेद में आया है। तो जिस प्रकार भक्ति में 9 भाव हैं, उसके 9 रस हैं, इसी प्रकार गायन कला में, गायन विद्या में 9 क्रियाएं हैं। 9 क्रियाएं हैं। जैसे टिकाव। टिकाव मतलब सुर पे टिकना, सुर पे रुकने का नाम टिकाव है। ये शांत रस को, शांत भाव को व्यक्त करता है। फिर आता है मुरक। मुरक क्रिया जो है वो श्रृंगार रस को व्यक्त करती है। फिर आती है मीड़ क्रिया। मीड़ क्रिया जो है वो करुण रस को व्यक्त करती है, करुणा को व्यक्त करती है। टिकाव, मुरक, मीड़। गमक। गमक जो है वो भय को व्यक्त करने के लिए, अट्टहास, भय को व्यक्त करने वाली क्रिया है। और जोड़ क्रिया। जोड़ क्रिया जो है वो हास्य रस को व्यक्त करती है। छूट क्रिया। छूट क्रिया जो है वो रौद्र रस को, क्रोध को व्यक्त करती है। और बल क्रिया। बल क्रिया जो है वो आश्चर्य को, विस्मय को प्रदर्शित करती है। और आंदोलित क्रिया। आंदोलित क्रिया जो है वो विभत्स रस को प्रदर्शित करती है, जिसका भाव जिज्ञासा है। और सपाट क्रिया। सपाट क्रिया जो है ये 9वीं सबसे आखिरी क्रिया है। सपाट, सपाटतान जिसे कहते हैं, वो जो है वीर रस को व्यक्त करती है। तो ये 9 भाव होते हैं, 9 क्रियाएं होती हैं इसकी, गायन की। इसके अंदर वो भाव भी है, वो क्रिया भी है, लेकिन वो गायन के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका संपूर्ण, इसका एक पद्धति होती है, तरीका, जो ख्याल गायकी में, बंदिश गायकी में, इसमें हम लोग करते हैं, गायक लोग करते हैं। तो इन चीज़ों को बाकायदे सीखा जाता है। इसकी एक एक चीज़ों का, इसके पलटे दिए जाते हैं उसके, और वो जब पलटों का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ें गले में आती है। यही इसका होता है। धन्यवाद।